सकती है। तो हम लोग क्लिनिकल में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं उनकी स्टडी करेंगे, कैसे पेशेंट को एग्जामिन करें, क्या इन्वेस्टिगेशंस प्लान करें और कैसे पेशेंट को ट्रीट किया जाए। तो नर्वस सिस्टम में मेनली आपके क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो तुम लोगों ने ब्रेन की बात पहले कर ली है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये शायद ब्रेन है, ठीक है। एक ही दिमाग होता है, वो भी कम होता है लोगों के पास। और यहाँ पे आगे चल के हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ साइंस और सिम्टम्स की बात करेंगे। यहाँ पे इस इंसान का विजन चेक हो रहा है, ठीक है। विजन इज मीडिएटेड बाय ऑप्टिक नर्व। तो हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करेंगे और पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे और फाइनली फिर हम लोग उसी बेसिस पे किसी न किसी डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट करके उसको कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है मोटा मोटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेन चीजें देख रहे हैं अभी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरी तरफ हम लोग कह देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, PNS, दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे भी इसके भी दो पार्ट कर देते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास के भी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। देखो हम लोग क्लिनिकल पढ़ रहे हैं, हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया एक आपका वॉलंटरी है और दूसरा आपका है इनवॉलंटरी, ठीक है। यही इनवॉलंटरी आपका हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दिस इनवॉलंटरी पार्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे चल के बहुत डिटेल देखेंगे, अभी तुम लोग इसको सुपरफिशियल ही देखते चलो। यहाँ पे मैंने कह दिया पैरासिम्पैथेटिक, ज्यादातर चीजें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कम करेगा, ठीक है। और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लोग बाकी बात करेंगे किस चीज की, हम लोग बात करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके भी दो पार्ट हैं, एक आपका ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और अगर ब्रेन को हम लोग मोटा मोटा देखें तो ब्रेन में हम लोग किन चीजों की बात करते हैं, सबसे पहले सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, फिर हम लोग कह देते हैं मिड ब्रेन, फिर कह देते हैं पॉन्स, फिर कह देते हैं मेडुला। मेडुला आगे कंटिन्यू हो जाता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। तो हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। बहुत डिटेल में पढ़ना है तो अभी केवल आउटलाइन देख ले रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं सेरिब्रम सेरिबेलम, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला, और उसके अलावा एक्सटेंशन होता है इसी का स्पाइनल कॉर्ड। फिर बात कर रहे हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का। अगर वॉलंटरी है तो उसको हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम में रखते हैं, उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इनवॉलंटरी की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे इनवॉलंटरी कंट्रोल जैसे हार्ट रेट का है, तो दो टाइप
के डिवाइड किए गए हैं। हार्ट रेट बढ़ा भी सकते हैं हम लोग इनवॉलेंटरली, और कम भी हो सकता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ज्यादातर चीजों को कम करता है, सिंपैथेटिक आपके ज्यादातर चीजों को बढ़ाता है। एग्जाम्पल ले लें, अगर हार्ट रेट की बात करें, यहाँ पे कम हो जाएगा और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आइए फिर से एक डायग्राम ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से, दिस इज आवर ब्रेन। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ब्रेन, सेरिब्रम कह लीजिए, सेरिब्रम, फिर ब्रेन स्टेम और फिर स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके सारे पार्ट किसके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ब्रेन स्टेम में हमारे पास मिड ब्रेन है, और फिर आपका पॉन्स है, और फिर आपका मेडुला है। तो हमारे पास ब्रेन का जो सबसे ऊपर पार्ट है, फिर ब्रेन स्टेम, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, CNS। अब यहाँ पे एक और सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्रेन है प्लस स्पाइनल कॉर्ड है, यहीं से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट होगा, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। यहाँ से कुछ नर्व्स निकलेंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट बन जाएंगी। ब्रेन से अगर डायरेक्टली निकलती तो हम लोग कह देते हैं क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, हम लोग आगे चल के देखेंगे। देन वी हैव यहाँ से स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स में हम लोग कह देते हैं दे आर 31 पेयर्स, इनकी भी बात करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली हमारे पास है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। और आइए कुछ डायग्राम देख लेते हैं जो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने कह दिया वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, किस तरीके से ब्रेन है, किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड है, आप लोग देख पा रहे हो। देन वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, सेंसरी, मोटर नर्व्स हैं, राइट। और इन्हीं में जो इनवॉलंटरी वाला पार्ट है उसी को हम लोग कह देते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चीजें बहुत सिंपल हैं। तो अगर हम लोग ब्रेन में एक मान के चलें कि जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज न्यूरॉन, जो फंक्शन आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सब करते हैं, इनका एक फंक्शनल यूनिट होता है, हम लोग कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो पूरे नर्वस सिस्टम का अगर हम लोग फंक्शनल यूनिट की बात करें तो आपका नर्व सेल होता है। ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम को अभी तक हम लोगों ने इस तरीके से केवल डिवाइड कर रखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। ठीक है, इस तरीके से क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, और जो मेन आपका सेल होता है नर्व सेल, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। सारे फंक्शंस आपके यहीं से कैरी आउट होते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल का मतलब होता है यहाँ पे पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स। और क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग कहेंगे वी विल लुक फॉर साइन एंड सिम्टम्स, राइट। तो पहले यहाँ पे सिम्टम लिख लेते हैं, बल्कि सिम्टम्स एंड देन साइंस। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है सिम्टम, फिर साइंस।
यहीं इसी यूनिट में हम लोग किसी को सीजर की प्रॉब्लम होगी, दौरे की प्रॉब्लम होगी, फिट्स की प्रॉब्लम होगी, वो भी पढ़ेंगे, राइट। किसी को मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार हो जाता है, उसको भी पढ़ेंगे। किसी को स्ट्रोक हो जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, उसकी भी बात यहीं पे करेंगे। किसी को माइग्रेन की अटैक आती है, उसकी भी डिस्कशन यहीं करेंगे। तो कुल मिला के नर्वस सिस्टम में हम लोग सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की लगभग जो क्लिनिकली रेलेवेंट है उन सारे डिजीजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो जो पेशेंट बताता है वो सिम्टम होता है, पेशेंट। और जो डॉक्टर एग्जामिन करके देखते हैं वो आपके क्या होते हैं, साइंस होते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक है। सिम्टम जानने के लिए आपको मरीज से बात करना होगा, आप लोग कहते हो हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, आपके पास मरीज आया तो आप उससे पूछोगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, दौरे आते हैं, क्या है। तो अगर पेशेंट बताएगा नहीं तो हो सकता है आप बिना पूछे सारी प्रॉब्लम ना जान पाओ। ठीक है, तो सिम्टम का मतलब है कि पेशेंट आएगा, कुछ न कुछ आपको बताएगा, तो यहाँ पे पेशेंट कुछ न कुछ कंप्लेंट्स बताएगा। तो मेनली हम लोग कहते हैं कंप्लेंट्स बताएगा, और जो मेन कंप्लेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कह देते हैं चीफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कुछ चीफ कंप्लेंट्स की, और आगे चल के डॉक्टर एग्जामिन करेंगे तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि जो डॉक्टर देखेगा उसको हम लोग कहते हैं कि ये साइंस है। तो अगर साइंस की बात किया जाए हमारे पास, तो हमने कह दिया कुछ साइंस होते हैं, जैसे मान लीजिए पेशेंट को पैरालिसिस हो गई है, मतलब पावर उसकी डिक्रीज हो गई है, पैरालिसिस, राइट। पेशेंट के रिफ्लेक्सेस खराब हो गए हैं, कम ज्यादा हो गए हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, एलिसिट करके देखेंगे, जैसे रिफ्लेक्स हो गया, पावर हो गया, टोन हो गया, ठीक है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल हो गया, तो साइन है। तो क्लिनिकल की बात हम लोग करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, दे इंक्लूड साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट बताएगा, हमें उससे बात करनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी। पेशेंट अगर बेहोश है, मान लो पेशेंट बच्चा है, तो ऐसे केस में उनके पेरेंट्स से हमें बात करनी पड़ेगी। साइंस का मतलब है आपके पास कोई पेशेंट आया हुआ है, वो कह रहा है कि उसको बहुत तेज पैर में दर्द हो रहा है, तो पेन आपका सिम्टम हो गया। अगर आपने पैर को टच किया, पैर में बहुत तेज पेन हुआ, चिल्लाने लगा, तो वो आपका साइन है। हम लोग कह देते हैं टेंडरनेस प्रेजेंट है, राइट। थिंग्स आर वेरी सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि मेनली हमारे पास क्लिनिकल में साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इन्हीं साइन एंड सिम्टम को देखते हुए आप कुछ न कुछ डायग्नोसिस बनाओगे, एक नहीं कई डायग्नोसिस बनाओगे, और मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस एक होगी, और उसके बाद सेकेंड और थर्ड डायग्नोसिस होगी। हम लोग कहते हैं वी विल मेक क्लिनिकल डायग्नोसिस। अभी तक कोई जांच नहीं कराए हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस। और ऐसा नहीं होगा कि कोई कंफर्म होगा, हम लोग कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्लिनिकल डायग्नोसिस। और मान लो हमने यहाँ पे सोचा 1 की कोई और बीमारी है, 2 कोई और बीमारी है, 3 कोई और बीमारी है। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि पेशेंट को माइग्रेन का अटैक आया है, मैंने सोचा पेशेंट को सीजर दौरे की प्रॉब्लम है, मैंने कह दिया पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। तो 3-4 चीज हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। इन्हीं तीनों को हम लोग अगर कहें तो वी कॉल इट एज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि हाँ भाई इनमें से कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है कि माइग्रेन है। अब कुछ जांच करा के देखते हैं कि माइग्रेन है कि दौरा है कि दिमागी बुखार है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचते हुए अब हम लोग पेशेंट में कुछ इन्वेस्टिगेशन प्लान करेंगे, प्लान इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि हमें पेशेंट का एमआरआई कराना है ब्रेन का, हमें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम लग रही है। हमें पेशेंट का ईईजी कराना है, पेशेंट में हमें दौरे की प्रॉब्लम लग रही है। फिर यहाँ पे हमारे पास हम कंफर्म कर लेंगे अपनी डायग्नोसिस को, और कंफर्म जब हो जाएगी डायग्नोसिस कि चलो इसको दौरा नहीं है, माइग्रेन है, अब हम लोग फाइनली पेशेंट को क्या करेंगे, जो डायग्नोसिस होगी उसी के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो कुल मिला के हमारे पास हिस्ट्री हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, और फाइनली ट्रीटमेंट हो गया, अगर हम लोग क्लिनिकल के पार्ट की बात करें।
ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया साइन एंड सिम्टम्स, मतलब पेशेंट में हम लोगों ने हिस्ट्री लिया, पेशेंट को हम लोगों ने एग्जामिन करा, साइन एंड सिम्टम्स, और इसके बेसिस पे हमें लगा कि हाँ ये 3-4 प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। इन्हीं को हम लोगों ने कह दिया माइग्रेन हो गया, चलिए सीजर हो गया, या हो सकता है मेनिंजाइटिस। तो एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। तो 3-4 चीजें जो हम लोगों ने सोचा है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसी में से एक कोई मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस होगी, मान लीजिए माइग्रेन कह दिया। इन्हीं में से कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई इन तीनों में से ये डिजीज लग रही है, अगर ये जांच आएगी तो हम इसको ये मान के चलेंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस प्लान करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन से अगर डायग्नोसिस कंफर्म लगती है हमें, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात करेंगे हम लोग साइन एंड सिम्टम्स इन नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास क्या क्या तकलीफ लेके पेशेंट आएगा, और हम लोग क्या क्या चीज एग्जामिन करके उसमें देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं, आगे चल के एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। आज केवल शुरुआत है तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो जितना जूम हो सकता है मैंने किया है, इतने से काम चल जाना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं वी हैव सिम्टम्स, मतलब जो पेशेंट ने बताया है हिस्ट्री टेकिंग पे। राइट, तो पेशेंट कुछ ना कुछ सिम्टम बता रहा होगा, मतलब पेशेंट की कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होंगी कि हाँ सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर यहाँ पे साइंस है, हम लोग पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आगे चल के एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे किस तरीके से पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, और वहां पे जो हम लोग देखेंगे वो आपका साइन होगा। तो साइन एंड सिम्टम्स यही दोनों मिलके आपके क्लिनिकल फीचर्स बनाते हैं। अभी केवल नाम ले ले रहे हैं, क्या मेजर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। राइट, अगर मेजर साइन एंड सिम्टम्स की बात किया जाए तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में हम लोग देख लेते हैं हेडेक। पेशेंट बताएगा कि उसको बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। हो सकता है हेडेक के साथ पेशेंट को क्या आ रही हो, वॉमिटिंग भी आ रही हो। सीजर्स, दौरा, कन्वल्जन। ठीक है, पेशेंट को हो सकता है दौरा आए। इसके अलावा पेशेंट हो सकता है होश में ना हो, अभी केवल नाम ले ले रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे। हो सकता है पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो गया हो, दिखाई ना दे रहा हो, चक्कर आ रहे हो, बोलने में प्रॉब्लम हो। बोलने में किसी को प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं कि उसका मुंह खराब हो गया है, मूड खराब हो गया है। ब्रेन नहीं ठीक होगा तो आप लोग कुछ नहीं बोल पाओगे, बोलोगे भी तो शायद ये पता ना हो कि सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। निगलने तक में दिक्कत हो जाएगी, जैसे अगर कुछ नर्व्स डैमेज हो जाएंगे। वीकनेस, पैरालिसिस या पैरासिस। पैरालिसिस, तो पैरालिसिस का किसी को अटैक आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ और पैर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। सेंसरी, मान लो किसी को पेन ना पता चल रहा हो या पेन ज्यादा पता चल रहा हो। किसी की गेट, किसी का चलना फिरना बंद हो गया हो या अनस्टेडी गेट हो, मतलब लड़खड़ा के चल रहा हो। फॉल्स मिल रहे हो, एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो, ड्रॉप अटैक्स हो। तो कुल मिला के जो पेशेंट तकलीफ लेके आएगा वही आपके कंप्लेंट्स होंगे, वही सिम्टम है। इसी तरीके से आप लोग पेशेंट में देखोगे कि उसमें सारे सेंसेशंस हैं कि नहीं है। राइट, उसमें मेनिंजाइटिस के साइन तो नहीं है, प्यूपिल कैसा है। तो पेशेंट को जब एग्जामिन करोगे तो आपको मिलेंगे कुछ साइंस। तो सिम्टम पेशेंट बताता है, साइन आप लोग एलिसिट करते हो जब पेशेंट को एग्जामिन करते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आया है, क्रेनियल नर्व एग्जामिन कर लिए हो कि ऑप्टिक खराब होगा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो पेशेंट बताता है वो आपका सिम्टम होता है। तो क्लिनिकल में अगर हम लोग बात करें तो क्लिनिकल में सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स को हम लोग कहते हैं जो पेशेंट आपको बताता है। ठीक है, तो पेशेंट कैसे बताएगा, उससे बात करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तो हम लोग कहते हैं बाई हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, तो क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें, अगर हम लोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात करें तो केवल नाम भर लिख ले रहे हैं। पेशेंट बता सकता है हेडेक हो रहा है उसे,
हेडेक का मतलब सिर में दर्द हो रहा है, और सिर में प्रोबेबली ब्रेन होता होगा थोड़ा बहुत, हेडेक। इसके अलावा मैंने कह दिया पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, सीजर्स आ रहे हैं, या पेशेंट बताएगा उसको फिट्स आ रहे हैं, या पेशेंट बताएगा उसे कन्वर्जन्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से दौरे की बीमारी बता सकता है। पेशेंट हो सकता है आप लोगों से बताए कि उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया है, लकवा मार दिया है। ठीक है, पेशेंट हो सकता है आप लोगों से बताता है कि उसकी आवाज नहीं निकल रही है, स्पीच डिसऑर्डर्स। ठीक है, हो सकता है पेशेंट आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स बताए। राइट, हो सकता है पेशेंट पेशेंट आपका विजन रिलेटेड प्रॉब्लम बताए, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो कुल मिला के हमारे पास ढेर सारे साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर सिम्टम की बात करें किसी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो ये सारे आपके मेन सिम्टम्स हैं। ठीक है, चलिए, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपके कंप्लेंट्स होंगे कि पेशेंट कभी कभी बेहोश हो जा रहा होगा, कभी दौरे आ जा रहे होंगे। तो इन सब का रिलेशन ब्रेन से है। ठीक है, तो हम लोग एक एक सिम्टम, एक एक साइन को, एक एक डिजीज को डिटेल में लेके आगे चलेंगे। अभी जब तक बेसिक की बात हो रही तो बहुत डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक सिम्टम की बात करें, एक सिम्टम की जो कि काफी वरीसम है, मैंने कह दिया अगर किसी को दौरे आ रहे हैं, सीजर्स। ठीक है, दौरा आना। तो सीजर एक तरीके से मेडिकल टर्म है, इसको कुछ लोग कह देते हैं फिट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन चार चीजें होती हैं, सीजर हो गए, फिट्स हो गए, एक चीज होता है कन्वर्जन आ रहे हैं, दूसरा आपका होता है इपिलेप्सी हो रही है, किसी को इपिलेप्सी। तो लोगों को लगता है सारे टर्म सेम है ना। हम लोग हिस्ट्री में ज्यादातर मेडिकल टर्म्स का यूज नहीं करते। हिस्ट्री शुड बी इन पेशेंट्स लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इतने सारे सिम्टम्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर देखे हैं, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, एक एक को पढ़ेंगे, आज बेसिक देख रहे हैं। चलिए, मैंने एक सिम्टम ले लिया, सीजर। ठीक है, अब सीजर से हम लोग क्या समझते हैं, फिट से क्या समझते हैं, कन्वर्जन से क्या समझते हैं, एपिलेप्सी से क्या समझते हैं। तो किसी भी टर्म के अगर आपको एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशंस या एग्जैक्ट उसके वो पता नहीं होंगे कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आगे चल के एग्जामिनेशन हिस्ट्री भी आपकी बहुत ज्यादा डीप नहीं हो पाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ब्रेन का जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बल्कि स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं, ये आपका न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन आपका एक एक्साइटेटरी सेल है। न्यूरॉन की बात करें तो इस तरीके से सेल बॉडी होगा, और फिर आपका एक्सॉन होगा। बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ डेंड्राइट्स होंगी। ठीक है, ये आपका नर्व सेल है, मतलब ये आपका न्यूरॉन है। राइट, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये साइटोन है, मतलब सेल बॉडी या सोमा। साइटोन, सेल बॉडी या सोमा। और दूसरा पार्ट है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सॉन। ये कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये आपका इम्पल्स या नर्व कंडक्शन स्टार्ट करता है। तो मैं कहता हूं ये आपका एक्साइटेटरी ऑर्गन है, एक नर्व सेल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल वगैरह जनरेट करता है। तो नर्व सेल का काम है कि क्या करना, नर्व इम्पल्स जनरेट करना, और इसकी वजह से हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। जैसे मैंने कह दिया कोई न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है इसको, मान लो लेग को। तो जब ये न्यूरॉन एक्साइट होगा तो इस लेग को कमांड देगा कि भाई अब कुछ मसल कॉन्ट्रैक्शन करो। मैंने कह दिया यहाँ एक्साइट हुआ, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल लेग की मसल्स को मिल गई। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जैसे मान लो हम लोग चलते फिरते हैं, तो अगर
चलते फिरते हैं तो दिमाग से ही चलते फिरते हैं, जो कमांड मिलता है वो किससे मिलता है? ब्रेन से मिलता है। अगर किसी का ब्रेन खराब कर दो, बॉडी से ब्रेन निकाल दो, तो शायद वो ना चल पाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से न्यूरॉन आपके क्या होते हैं? एक्साइटेटरी सेल्स होते हैं, और जो आगे चल के नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है? एक्शन होता है बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं नर्व न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक एक्साइटेटरी बॉडी का सेल है, और ये कुछ नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक्शन होता है। जैसे अगर मैंने कह दिया हार्ट को सप्लाई किया तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल को सप्लाई किया मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसी ग्लैंड को सप्लाई करेगा, वो ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी। जैसे पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई किया तो वहां पे सेलाइवा का सिक्रीशन हुआ। तो कुछ इस तरीके से न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के पार्ट्स आप लोगों ने देख लिया। न्यूरॉन का काम है कि इम्पल्स प्रोड्यूस करना, ताकि बॉडी में एक्शन हो, चाहे वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी ग्लैंड के सिक्रीशन से रिलेटेड हो। तो मैंने कह दिया ये आपका नर्व है। नर्व आपकी सप्लाई की किसी मसल को, तो आपको मिल गया मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नर्व ने सप्लाई किया किसी ग्लैंड को, एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कह दिया सेलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, तो इससे क्या सिक्रीट हो गया? सेलाइवा। हमेशा जरूरी नहीं कि नर्व अगर इम्पल्स दे रहा है तो वहां कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। मसल के अलावा आपके इफेक्टर ऑर्गन्स और भी होते हैं, जैसे ग्लैंड्स। चलिए इन सब की बातें छोड़िए। अगर मैंने कह दिया किसी को दौरे आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई हाथ पैर अपना पटक रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन सीजर का हम लोग कहते हैं ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है, जो हम लोग समझ जाते हैं किसी को दौरा दिखाई दे तभी सीजर है, ऐसा नहीं है। वेरी ब्रॉड टर्म। सीजर का मतलब हो गया कि जस्ट हाइपर एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जितना न्यूरॉन्स को एक्साइट होना चाहिए उससे ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं, हाइपर एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से मेडिकल टर्म है। अगर जो ये आपके न्यूरॉन्स हैं एक बार मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएं तो दौरा नहीं आएगा, लेकिन अगर बिना मतलब के बार बार ये एक्साइट होंगे तो बार बार मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप लोग देखोगे कि इंसान जीभ निकाल रहा होगा, हाथ पैर चला रहा होगा, आप लोगों ने कैसे दौरा आता है ये सब देखा होगा या समझा होगा। तो अगर किसी पेशेंट में मैं कहूँ दौरा आ रहा है तो मैं कहूँगा उसको सीजर आ रहा है। सीजर का सिंपल सा मतलब है हाइपर एक्साइटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से आपके कुछ न कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के मतलब है कि पेशेंट में कुछ न कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स मिलेंगे। राइट। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, सीजर में मैंने ये नहीं कहा कि ये सेंसरी न्यूरॉन है कि ऑटोनॉमिक न्यूरॉन है कि आपका मोटर न्यूरॉन है। हो सकता है किसी की सेंसरी नर्व हो, वो ज्यादा एक्साइट हो गई हो, किसी का मोटर नर्व हो, वो ज्यादा एक्साइट हो गया हो सकता है किसी की ऑटोनॉमिक नर्व बहुत ज्यादा एक्साइट हो गई हो। तो सीजर आपका ब्रॉड टर्म है, जिसमें ये मतलब नहीं है कि कौन सा न्यूरॉन एक्साइट हो रहा है, कोई भी न्यूरॉन एक्साइट हो रहा है। तो अगर मैं सीजर की बात करूं, किसी को दौरे आने की बात करूं, तो सीजर का मतलब है सिंपली हाइपर एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन, हाइपर एक्साइटेशन ऑफ ग्रुप या बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखो ये न्यूरॉन्स आपके हो सकता है सेंसरी हो सकता है मोटर हो सकता है मोटर न्यूरॉन्स हो। मोटर न्यूरॉन्स किसको सप्लाई करते हैं? ज्यादातर मसल को। तो इसका मतलब पेशेंट में एक्स्ट्रा या एक्सेस कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शंस। हो सकता है ये आपके सेंसरी नर्व्स हों, तो सेंसरी नर्व से तो सेंसेशन वगैरह वगैरह ही होगा। हो सकता है ये नर्व्स आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स हों, ऑटोनॉमिक नर्व्स। ठीक है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो। तो हम लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपको दिखेगा नेकेड आई से इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हम लोग जब किसी को दौरा वगैरह देखते हैं तो यही तो देखते हैं, हाथ बराबर हिला रहा है, जीभ निकाल रहा है, आंख चला रहा है,
इसी को मोटर पार्ट ऑफ सीजर को हम लोग कह देते हैं नोन एज कन्वर्जन्स। ठीक है, कन्वर्जन्स। तो हम लोग कहते हैं मोटर सीजर्स आर कन्वर्जन्स। कितना सिंपल है। लेकिन अगर सीजर की बात करें, मैं कह रहा हूं किसी का बिना मतलब के हार्ट रेट ज्यादा हो गया, हार्ट रेट कम हो गया, तो भी सीजर है। ऐसा नहीं कि केवल हाथ पैर उठा रहा है तभी सीजर है। हो सकता है किसी में ज्यादा स्मेल आ गया, किसी की स्मेल लॉस्ट हो गई, हो सकता है किसी को हेलुसिनेशन हो रहा हो। हेलुसिनेशन का मतलब है कि सामने कुछ ना हो लेकिन उनको ऐश्वर्या राय दिख रही हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप लोग कहते हो कि केवल मोटर न्यूरॉन जब एक्साइट होते हैं तभी किसी पेशेंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। हम लोग इसी को कह देते हैं सीजर। ठीक है, लेकिन सीजर में कोई जरूरी नहीं है कि केवल मोटर न्यूरॉन्स हो सकता है सीजर्स में कोई आपका ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाए, पेशेंट में बहुत ज्यादा लार आ रहा हो, पेशेंट में स्मेल सेंसेशन चला गया हो, विजन चली गई हो, ज्यादा विजन आ गई हो, हेलुसिनेशन होने लगा हो, हार्ट रेट बढ़ गया हो, हार्ट रेट कम हो गया हो। तो अगर किसी पेशेंट में टैकीकार्डिया है, एरिथमिया है, तो भी वो सीजर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कहें किसी के हाथ पैर बहुत ज्यादा चलने लगे, ठीक है, दौरे आने लगे, जो हमें दिखता है सामने वाले को, वो केवल आपका मोटर सीजर दिखता है, जिसको हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। इसी को लेमन टर्म में सीजर कहते हैं। जो नॉन मेडिकल है, मेडिको है, लेमन टर्म में हम लोग इसी को फिट्स कहते हैं। ठीक है, जो नॉन मेडिको होगा, जिसका मेडिकल फील्ड से कोई वास्ता नहीं है और जानकारी भी नहीं है, वो इसी को फिट्स कहेगा। जैसे अगर मैं कहूँ किसी को बार बार बुखार आ रहा है, तो बुखार बीमारी नहीं होगा, हो सकता है उसे मलेरिया हो सकता है उसे कोरोना हो सकता है उसे टाइफॉइड हो। तो बुखार कोई बीमारी नहीं है। इसी तरीके से सीजर भी एक सिम्टम है। अगर ये एक बीमारी बन जाए या किसी तकलीफ की वजह से ये आ रहा हो सकता है वो तकलीफ मेनिंजाइटिस है। लेकिन अगर कोई तकलीफ हमें पता ना चले, न्यूरॉन्स को हाइपर एक्टिविटी की आदत पड़ जाए, तो हम लोग उसी डिजीज को कहते हैं इपिलेप्सी। अगर किसी को बिना किसी रीजन के मल्टीपल टाइम सीजर्स आ रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं एपिलेप्सी है। तो हम लोगों ने सीजर देख लिया, एक मेडिकल टर्म है, ब्रॉड टर्म है। कन्वर्जन देख लिया, जो केवल मोटर सीजर है। फिट्स देख लिए, जो हमारे पास क्या है, जो लेमन टर्म है, नॉन मेडिकल टर्म है। और एपिलेप्सी का मतलब डिजीज है जिसमें बार बार सीजर आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंक्लूड करना चाहें, कंक्लूजन, तो हम लोग कहेंगे सीजर ब्रॉड टर्म है, और ये आपका सेंसरी भी हो सकता है, ये आपका मोटर भी हो सकता है, ये आपका ऑटोनॉमिक भी हो सकता है। राइट, तो ये आपका मेडिकल टर्म है, मेडिकल टर्म है और वाइडेस्ट मेडिकल टर्म है। अगर हम लोग कन्वर्जन की बात करें, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन का मतलब होता है मोटर सीजर्स, जिसमें मस्कुलर मूवमेंट हो। ये ना हो कि हार्ट रेट बढ़ गया हो केवल, या सिक्रीशंस बढ़ गए हों, मस्कुलर मूवमेंट्स। फिर अगर हम लोग कह दें कन्वर्जन के बाद फिट्स आ गए, तो ये आपका लेमन टर्म, लेमन टर्म फॉर सीजर्स। किसी को दौरा आ रहा है, गांव वाले से कहोगे कि झटका आ गया, फिट्स आ गए। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टर्म होता है इपिलेप्सी। ठीक है, तो सीजर सिम्टम है, इपिलेप्सी डिजीज है इन विच सीजर्स आर द मेन सिम्टम्स। अगर किसी को बार बार सीजर आ रहा हो, तो हम लोग कहेंगे इसको एपिलेप्सी की बीमारी है। हम लोग ये नहीं कहेंगे उसको सीजर की बीमारी है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग कहते हैं एपिलेप्सी का मतलब मल्टीपल सीजर्स। ठीक है, बार बार अगर किसी को दौरा आता है तो हम तो कहते हैं दौरे की बीमारी है, उसी को हम लोग कह देते हैं एपिलेप्सी है। तो हम लोगों ने एक सिम्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया है, ऐसा नहीं कि हम लोग सीजर एज अ सिम्टम डिटेल में गए हैं। तो बहुत ढेर सारे साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक सिम्टम की बात किया, सीजर है, फिट्स है, कन्वर्जन है। बाकी सारे सिम्टम्स हैं, तो अभी हम लोगों ने केवल आउटलाइन देखा है, वन बाय वन सारे साइन, सारे सिम्टम्स और बाकी इन्वेस्टिगेशंस, डिजीजेस और ट्रीटमेंट देखते रहेंगे। चैट सेक्शन आइए।